एक सुंदर विवाह किया। अब ध्यान हमारी ओर दें। प्रियव्रत महाराज ने सुंदर विवाह किया और भक्तों विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह करने के उपरांत प्रियव्रत महाराज ने वरहिष्मती के गर्भ से 10 पुत्र और 1 पुत्री रत्न को जन्म दिया। 10 पुत्रों में आग्नि, ध्रेद, मृजु, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेतो, धृतपृष्ठ, शवन, मेधा, तिथि, होत्र, कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। ये 10 पुत्र हैं, जिसमें सबसे प्रथम पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम आग्निध्र जी है। दूसरे पुत्र का नाम इदमजीहु है। हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ आदि सबसे छोटे पुत्र का नाम कवि है। इन 10 पुत्रों में कवि, शवन और महावीर नामक जो 3 पुत्र हैं, ये तीनों पुत्र ऊर्ध्वरेता महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए। इन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये भगवान के भजन में विश्वास करते थे। पिता की इच्छा थी विवाह कर दें, लेकिन जब देखा कि बचपन से ही ये वैराग्य निष्ठ है, आचार्य निष्ठ है, सन्यास के लिए समुद्यत है, तो उनको जाने दिया, नहीं पकड़ा। शेष 7 पुत्रों का महाराज ने विवाह किया और इस अजनाभ वर्ष का 7 विभाग करके 7 द्वीप का निर्माण करके जम्बू द्वीप का राजा आग्निध्र को बना दिया। ऊर्जस्वती नाम की जो कन्या थी वो शुक्राचार्य को ब्याही गई। शुक्राचार्य ने ऊर्जस्वती के गर्भ से महारानी देवयानी को जन्म दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रियव्रत महाराज ने अपनी दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्तम, तामस, रैवत 3 पुत्र उत्पन्न किए। अपने अपने नाम के मनवंतर के राजा हुए। इस प्रकार से पवित्र जीवन श्री प्रियव्रत महाराज का प्राप्त होता है। प्रियव्रत महाराज ने विवाह करने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही 6 प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया। 6 शत्रु कौन हैं? ये हमारे आपके पास भी हमेशा रहते हैं। ये 6 शत्रु बड़े प्रबल होते हैं। तो कौन 6 शत्रु हैं? शरीर के भूख प्यास, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। भूख भी लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन थोड़े भूख और प्यास में आपा नहीं खोलना चाहिए। भूख और प्यास, शोक और मोह, प्रिय के वियोग अथवा अप्राप्त की प्राप्ति में शोक और अपने के वियोग में मोह, दोनों प्राप्त होता है। भूख प्यास तो शरीर का विकार है, शोक और मोह मन का विकार है। यद्यपि मन षडूर्मियों के साथ व्याप्त है, मन ये अकेला नहीं है। ये जो भूख प्यास है ये शरीर में लगता है, लेकिन इसका आभास मन के द्वारा ही होता है। भूख और प्यास, शोक और मोह, बुढ़ापा और मृत्यु, मन के सहित 6 इंद्रियों को महाराज प्रियव्रत ने जीत लिया। नैवं बुधः नैवं विधः पुरुषकार क्रमस्य पुंसां तदंघ्रिरजसा जित सद्गुणानां चित्त
पुत्रं विदुरविगतः सकृदादतीत यन्नामधेयमधुना सजहाति बंधम। उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि इसी जीवन की प्रत्येक क्षण में संसार में रहते हुए हम अपने समस्त विकारों को समाप्त करके और बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए, ये बताते हैं। भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से जीवात्मा, साधक जीवात्मा तत्काल मुक्त हो जाता है। और जो जीवन भर जो राम नाम जप रहा है, जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, उसकी मुक्ति में कहीं संदेह नहीं होता है। ये विश्वास रखना चाहिए, बाकी तो भगवान के अधीन होता है। इसलिए कहते हैं महाराज जी, आग्नेत्र महाराज ने मंदराचल पर जाकर के जब तपस्या किया, साधना किया, तो ब्रह्मा की सभा की गायिका पूर्वचित्ती जो श्री ब्रह्मा के निर्देश से आग्नेत्र को पति के रूप में वर्ण करती हुई उनके साथ रहने लगी। पितृलोक की कामना से आग्नेत्र महाराज ने जब भगवान का यजन किया तो भगवान की कृपा से इनको 9 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नाभि था, दूसरे पुत्र का नाम किमपुरुष था, तीसरे महाराज हरिवर्ष, फिर इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुभद्रास और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। एक महाराज मेरु ऋषि थे, मेरु ऋषि की 9 पुत्रियां थी। एक एक पुत्री का विवाह इन 9 राजाओं के साथ किया, राजकुमारों के साथ। जैसे नाभ के साथ मेरु ने मेरु नामक कन्या का विवाह कर दिया, और किम पुरुष के साथ प्रतिरूपा नाम की कन्या का विवाह किया। हरिवर्ष के साथ उग्रदंष्ट्री का विवाह किया, तो इलावृत्त के साथ लता नाम की कन्या का विवाह कर दिया। आप प्रेम से सुने, भगवान के वंश की कथा है, महाभागवत की दिव्य परिवार की कथा है। और हम तो कहा करते हैं भागवत कोई ऐरो गैरो नहीं है, भागवत तो भगवान के संबंधियों की कथा है, जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन हो, भगवान के संबंधियों की चर्चा हो, भगवान के नाते रिश्तेदारों की कथा हो, उसका नाम भागवत है। इसलिए महाराज इलावृत्त के साथ लता का विवाह कर दिया। रम्यक के साथ रम्या नाम की कन्या ब्याही गई, तो हिरण्यमय के साथ श्यामा नाम की कन्या का विवाह हो गया। आपको कहां बताऊं, एक महाराज कुरु नाम के राजा थे, तो कुरु का विवाह नारी के साथ हुआ, तो भद्रासु का विवाह भद्रा के साथ हुआ, और केतुमाल महाराज देववीति को वरण किया। इस प्रकार से संपरेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदेवीं प्रतिरूपां उग्रदंष्ट्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीति संज्ञा नवोदवहन, इन सब का विवाह कर दिया। नाभ के ने जब मेरु की पुत्री मेरु के साथ विवाह किया, इन्होंने सुंदर पुत्र की कामना से भगवान का यजन किया। बहुत प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्य आए, आचार्य यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से भगवान का यजन किया, और आचार्यों की कृपा, यजमान की निष्ठा से ही
कार्य की पूर्णता होती है। जब तक आचार्य निष्ठ यजमान नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। पहली बात, इसलिए आचार्य निष्ठ होना चाहिए। अपने ब्राह्मण के प्रति, अपने आचार्य के प्रति सदा सर्वदा क्रोध भाव का परित्याग करना चाहिए। कोई कमी भी दिखाई पड़े, मानव शरीर है, कोई कमी भी दिखाई पड़े, अपने आप पर कंट्रोल, उनके हर शब्द को आशीर्वाद मान करके रहना चाहिए। यही कथा का उद्देश्य है। भक्तों, यजमान की श्रद्धा और भक्ति के कारण तथा आचार्यों के धर्मानुष्ठान के कारण पुत्रेष्ठ यज्ञ में भगवान नारायण साक्षात विग्रहमय सच्चिदानंद घनमय शरीर लेकर के, विग्रह लेकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हैं? आपने किस लिए मेरा यजन किया है? अहर्षे मुहुरत्तमार्हणमस्माकमन पथानाम नमो नमो इत्येतावत् तदुपशिक्षितम्। यजमान के ब्राह्मणों ने कहा राम कि हे महाराज, हमारे यजमान आपके समान पुत्र चाह रहे हैं, आपको अपना पुत्र बनाना चाह रहे हैं। किंचायम राजर्षि पत्य कामा, और कोई साधारण कामना नहीं है, पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा पुत्र दे देंगे, कोई बात नहीं। तो कहा लेकिन ऐसे पुत्र नहीं चाहते हैं, पुत्र वो आपके समान चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं प्रविष्टेन यो शिष्येत सोषणः। मेरे समान इस संसार में कोई नहीं है। इस सृष्टि के पूर्व मैं था, सृष्टि के मध्य में आद्योपांत मैं हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं ही रहूंगा। सृष्टि के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में है वो केवल मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। पश्चादहं प्रविष्टेन, मेरी ही इच्छा से जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो इस सृष्टि में जो चेतनता जो दिखाई पड़ रही है, जो सृष्टि में प्रकृति में जो सौंदर्य का आभास हो रहा है, सृष्टि में जिस सजीवता का आभास हो रहा है, वो केवल मैं हूं और कोई नहीं है। हम आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रवणेंद्रिय के रूप में कौन है? वो केवल परमात्मा विराजमान है। सुनने का सामर्थ्य वही दे रहा है, और स्वयं बैठ करके यजमान के रूप में हम आप जैसे श्रोता के रूप में बैठ करके मंगल में पावन में कथा को भी सुन भी रहा है और कह भी रहा है। बाद में मैं जब सृष्टि का निर्माण करता हूं, निर्माण करने के बाद इसमें प्रविष्ट कर जाता हूं, इसलिए मेरी सिवा कोई दूसरा तत्व तो है नहीं। हे ब्राह्मणों, आपके यजमान को पुत्र चाहिए, लेकिन मेरे समान तो कोई है नहीं। तब तक नारद महाराज अपनी पत्नी के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किए। जब यज्ञशाला में प्रवेश किया, देखा मूर्तिमान सदघन चिदघन आनंद घन परम पिता परमात्मा को देखा। भक्तों क्या बताऊं, मुझसे लार टपकने लग गई। आहा, इतना सुंदर स्वरूप ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े। हे ब्राह्मणों, हे आचार्यों, आज आपकी कृपा से सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ये आचार्य कृपा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद है।
कि आज यज्ञशाला में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये ब्राह्मण नहीं होते, इनका आशीर्वाद नहीं होता, तो परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं होता। देख प्रीति सुनी बचन अमोले, देख प्रीति सुनी बचन अमोले, देवमस्तु करुणानिधि बोले, देवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस कहाँ खोजो जाए, आप सरिस कहाँ खोजो जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए। नृप तब अनय हो मैं आए, नृप तब अनय हो मैं आए, नृप तब अनय हो मैं आए, नृप तब अनय हो मैं आए। यजमान ने कहा हमको आपके समान पुत्र चाहिए। ये ब्राह्मण जो मांग रहे हैं हमारे लिए, हे परमात्मा वही यथेष्ट है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, और प्रभु सन कौन दुराव। हम तो आपको अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, अब आपसे झूठ क्या बने, आप ही मेरे लाल बन जाओ। आहा, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आपका पुत्र तो बन ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा हमको कोई पिता नहीं मिलेगा। यदि आपकी दृष्टि में मेरे जैसा कोई पुत्र बनने लायक नहीं है आपके यहां, तो मैं कह रहा हूं कि आपके समान मेरा कोई पिता बनने योग्य नहीं है इस संसार में। भगवान आपके पुत्र बन जाएं और हम भगवान के पिता बन जाएं, ये कितना सौभाग्य है। ये थोड़ी सी साधना का, तपस्या का परिणाम नहीं है भक्तों। कहने सुनने में इतना सरल है, लेकिन ये कृपा कहीं प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। भगवान ने कहा आपके समान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पिता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे महाराज, मैं आपको अपना पिता बनाना चाहता हूं। एवमस्तु, भगवान ने एवमस्तु कहा और धन्यवाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होकर के कहां गए? कहीं बाहर नहीं गए। अंतर ध्यान किए तो महारानी मेरु देवी के गर्भ में भगवान जाकर के प्रविष्ट हो गए। भगवान जब वहां प्रविष्ट हो गए तो समय आने पर मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव का पालन पोषण करते हुए जब ये राज्य के अधिकारी हो गए, योग्य हो गए, तो उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही राजकुमार को दिव्य राजा के रूप में पदासीन करके राज्यपाट सौंप करके नाभि महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। और आज ऋषभदेव महाराज जयंती से विवाह किया है। इंद्र की पुत्री महारानी जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव के साथ हुआ। किसी कारणवश इंद्र महाराज नाराज हो गए इस पृथ्वी वासियों पर, प्रजा पर, और वर्षा करना बंद कर दिया। जब वर्षा होना बंद हो गया तो अन्न जल कहां से होगा? अभाव हो गया। सारी जनता त्राहि त्राहि करने लगी। सब करबद्ध होकर के, लयबद्ध होकर के
संकोच में महाराज ऋषभदेव भगवान के पास आई। ऋषभदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे महाराज, कोई भी विपत्ति होती थी तो आपके पिता नाभ के चरणों में हम सब निवेदन करते थे। आज आपके पिता नहीं हैं और आप पितृ स्थानापन्न हैं, आप मेरे राजा हैं, इसलिए आज मेरी दयनीय दशा पर आप विचार करें और मुझको निरोग बनाएं, मुझको स्वस्थ रखें। तो ऋषभदेव महाराज ने अपने योग प्रभाव से, अपनी कृपा के द्वारा संपूर्ण धरातल पर, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर दिव्य वर्षा करके संपूर्ण संसार को स्वस्थ कर दिया, आरोग्य प्रदान कर दिया। अन्न जल उत्पन्न हुआ, सब संतुष्ट हो गए। यह देख करके इंद्र महाराज को बड़ी लज्जा आई। ये पृथ्वी के वासी इतना स्वतंत्र क्यों हैं? आज इतने संतुष्ट, इतने प्रसन्न चित्त क्यों हैं? तो नारद भगवान ने कहा, हे इंद्र, आप स्वर्ग के राजा हैं तो पृथ्वी लोक पर ऋषभदेव राजा हैं। ये ऋषभदेव की छत्र छाया में जीवित रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट की कृपा से सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, हृष्ट पुष्ट संतुष्ट रहने वाले, ये और कोई नहीं है, ये भारत की जनता है, ये आर्य जनता है। अच्छा, जब ऋषभदेव के प्रभाव का अनुभव हुआ तो इंद्र महाराज ने अपना प्रायश्चित करना चाहा। तो प्रायश्चित कैसे करें? तो अपनी जयंती नाम की कन्या का विवाह भगवान ऋषभदेव के साथ कर दिया। ऋषभदेव महाराज ने जयंती के गर्भ से 10 पुत्र रत्न उत्पन्न किए और 10 पुत्र रत्न उत्पन्न करके अपने पुत्रों को ऋषभदेव महाराज ने सुंदर उपदेश किया है। कहा, बेटा, हे पुत्रों, यह शरीर है, यह शरीर है और शरीर को बहुत ज्यादा सुख नहीं देना चाहिए और अनावश्यक दुख भी नहीं देना चाहिए। संत शास्त्रानुमोदित जो सिद्धांत है, जो नियमावली है, उस नियमावली के द्वारा इस शरीर को साधना में, व्रत में, जप में, तप में ही लगाना चाहिए। अनावश्यक व्रत, अनावश्यक उपवास, अनावश्यक शारीरिक कष्ट नहीं हो प्राप्त करना चाहिए। ये शरीर है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण लोगों की कोई बुद्धिगम्य नहीं होगा। लोग प्रमादी बन जाएंगे मेरे शरीर को देख करके, मेरे चरित्र को देख करके, मेरे जीवन के लक्षण को देख करके मेरी भावना नहीं समझेंगे और लोग प्रमादी होकर के तामस स्वरूप धारण करेंगे। हे पुत्रों, मैं पहले से आपको सचेत कर रहा हूं, इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आरात् अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्या। तुम सब मेरे इस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़ करके एकमात्र 99 भाइयों अपने बड़े भाई भरत की सेवा में लग जाओ। भरत की सेवा करो, क्योंकि आत्मा वैजायते पुत्रः, बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरे ना रहने पर इस संपूर्ण भूमंडल के राजा श्रीमान भरत होंगे और भरत के नाम से ही इस अजनाभ वर्ष का नाम भारत वर्ष होगा। इसलिए हे पुत्रों, सारे संकोच और भय को छोड़ करके एकमात्र मेरा आदेश है, अपने बड़े भाई की सेवा में लग जाओ। क्योंकि संसार में
सेवा वृत्ति से बढ़कर के कोई और नहीं है। भक्तों, चाहे जो कहे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, किंकराद किंकराहा, महानारायणोपनिषद इस बात को पुष्ट करता है कि यदि कोई श्रेष्ठ है इस धरातल पर, तो जो दास का दास है वही श्रेष्ठ है और कोई श्रेष्ठ नहीं है। सेवा तो सब कराना चाहते हैं, कोई हनुमान जी बन करके सेवा तो करे, कोई हनुमान बन करके राम की सेवा करे, तो जो सेवा करता है वही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि अन्य भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। वृक्षों की अपेक्षा जो चलने वाले जीव होते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि वृक्ष चल नहीं पाता है, जीव चलता है, वो श्रेष्ठ है। उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से प्रमथगण की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। प्रमथगणों की अपेक्षा गंधर्व योनियां श्रेष्ठता को प्राप्त करती हैं। गंधर्वों से अधिक सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नरादि जन श्रेष्ठ होते हैं। भक्तों, उनसे असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं में भी श्रेष्ठ इंद्र माने जाते हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा माने जाते हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। दक्षादि प्रजापति इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा से उत्पन्न हैं। तो रुद्र से श्रेष्ठ कौन हुआ? भगवान ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि रुद्र ब्रह्मा से उत्पन्न है। और ब्रह्मा से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा से श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, क्योंकि मेरी नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब आप मन में चिंतन करें, सर्वे सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? भगवान नारायण हुए। सबसे श्रेष्ठ भगवान नारायण हुए। तो नारायण भगवान कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ कौन है? मेरे से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं मेरे से श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण को अपना उपास्य मानता हूं, ब्राह्मण को मैं अपना आराध्य मानता हूं, और ब्राह्मण को हम अपना देवता मानता हूं। ये बात है। विप्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम्। विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्। विप्र प्रसादात् मम राम नामः। मैं ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मेरा ही शरीर है, ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं। इसलिए भगवान से ज्यादा समर्पण अपने आचार्यों में करना चाहिए, अपने ब्राह्मणों में करना चाहिए। कभी उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी उनके सामने तड़क मटक करके बोलना नहीं चाहिए। भगवान को कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होता है, और भगवान इस अपराध को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान को 100 गाली दे दो, भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपमान यदि भगवान के सामने करोगे तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि यस्यामृतामलयस श्रवणावगाः औषध्यः पुनाति जगदास्वपचाद् विकुण्ठः। सोऽहं भवभ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिस् छिन्द्यान् स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम्। ये
ये मेरी भुजाएं यदि ब्राह्मण के अपमान के लिए उठेंगी, तो हे सनकादियों, मैं अपनी इस भुजा को काटने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी भुजा का उसी समय काट करके फेंक दूंगा, यह जान करके कि आज से तुम ब्राह्मण की योग्य नहीं हो। तो भक्तों, इस संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ हुआ तो भगवान नारायण की श्रेष्ठता शास्त्र सिद्धांत से सिद्ध है, और यदि भगवान से कोई श्रेष्ठ हुआ तो ये शास्त्र की मर्यादा है, आदेश है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से श्रेष्ठ है। देवासुरोभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परं शोथ विरिञ्च वीर्यः शामत परोहं द्विजदेव देवः शामत परोहं द्विजदेव देवः। बृहस्पति संहिता का एक वचन या स्मरण में आ रहा है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी यदि कोई वैष्णव है तो सर्वश्रेष्ठ है। बृहस्पति संहिता। भक्तों, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति निज निज यही कर फल पुनि विषय विरागा यही कर फल पुनि विषय विरागा यही कर फल पुनि विषय विरागा यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाये श्रवणादिक भक्ति दृढ़ाये मम लीलारति अति मन माहि मम लीलारति अति मन माहि मम लीलारति अति मन माहि मम लीलारति अति मन माहि। देवासुरोभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परं सोत विरिञ्च वीर्यः शामत परोहं द्विजदेव देवा न ब्राह्मणे स्थूले भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तत् यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामन्न तथाग्निहोत्रे। कहते हैं महाराज, भगवान उस सभा में वर्णन कर रहे हैं, ब्राह्मण महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के मुख से जो अन्नादि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं, वैसी प्रसन्नता से श्रुआ के द्वारा अग्नि में चूती हुई घी की आहुति को स्वीकार नहीं करता हूं, जितना ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन आहुति को स्वीकार करता हूं। इसलिए बड़े प्रेम से भोजन कराना चाहिए, बड़े प्रेम से खूब पूछ पूछ करके खिलाओ, बैठा करके खिलाओ, हाथ पांव धो करके खिलाओ, प्रेम से।
और ये भाव रखो कि जो सेवा करना चाहिए मैं अपने ब्राह्मणों की वो सेवा नहीं कर पा रहा हूं, अपने आचार्यों की वो सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूं जो करना चाहिए। बहुत करते हुए भी भाव यही होना चाहिए, क्योंकि भगवान तृतीय स्कंध में कहते हैं कि ना हम तथादमि यजमान हबिर बिताने शोतद्घृत प्लुत मदन्हुत भुमुखेन यह ब्राह्मणो समुखतश्चरतो नुभाषम् तुष्टस्य कर्म विहितैर्निज कर्म पावकैः। ये मैं संतुष्ट होता। इसलिए ब्राह्मणों की महिमा का उपदेश करते हुए परमपिता परमात्मा ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को ब्राह्मण की सेवा में लगाते हुए स्वयं इस धराधाम से उपराम हो रहे हैं। इसको छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जब जंगल में चले गए, साधना करने लगे, जान धूमोक बदर पिशाचो नमादको धूत बेसो विवाच्यमाणो भी जनानां गृहीतमौरव्रतस्तूष्णीं बभूव। भगवान जब यहाँ से जाते हैं तो जल की तरह, पागल की तरह, दिवालिया की तरह, अंधेरे बहे की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई परवाह नहीं है। वस्त्र फट गया तो वस्त्र पहनना छोड़ दिया, किससे वस्त्र मांगने जाए। मलिन निज शरीरे ग्रह गृहीत इवादृश्यत। भगवान के शरीर अत्यंत सुकोमल हैं, चरण अत्यंत सुकोमल हैं, लेकिन भगवान बिना चरण पादुका के विचरण करते हैं। अति सुकुमार कर चरणोर स्थल विपुल वाहन सकल वदनाद्यवयव विन्यासः प्रकृति सुंदर स्वभावः सुसुमुखो नवनलिन्दलायमान शिशिर तारारुणायत नयन रुचिरः। भगवान के शरीर दिव्याति दिव्य मंगलमय है, अत्यंत सुकोमल है, लेकिन भगवान सारे सुखों का परित्याग करके शरीर का परवाह न करते हुए समाज को शिक्षा देने के लिए त्याग तपस्या को प्रश्रय देते हुए परमपिता परमात्मा भगवान ऋषभदेव जंगल में घूमने टहलने लग गए। कभी वो लघु शंका कर देते, दीर्घ शंका कर देते, उनके मलमूत्र उनके शरीर में सने रहते, लगे रहते, मक्खियां बैठती रहती, कोई बात नहीं है। वो यही समझते मानो मेरे शरीर में इत्र लगा हुआ है। और विचित्र बात तो यह है कि जो शरीर में स्वयं का मलमूत्र लगा रहता तो वायु देवता उनके शरीर को स्पर्श करते हुए मलमूत्र के सुगंध को 10 योजन तक दूर ले जाकर के वातावरण को सुगंधित करते। दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध आती थी। साधना इतनी उच्च कोटि की थी, त्याग और तपस्या इतना उच्चतम था कि ऋषभदेव भगवान का सब कुछ पवित्र हो चुका था। भक्तों, आज श्री भरत जी के पिता श्रीमान ऋषभदेव भगवान परब्रह्म परमात्मा का आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए किसी जंगल में आग लगी थी, उसमें अपने आप को प्रविष्ट कर दिया, शरीर भस्म हो गया। श्रीमान भरत राजर्षि हुए और सुंदर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से श्रीमान भरत ने विवाह करके 5 पुत्र रत्नों को उत्पन्न किया और यथा योग्य राज्य का भाग अपने सभी भाइयों को प्रदान कर दिया और स्वयं राजाधिराज के रूप में होकर के मध्यस्थ होकर के
इस राज्य का शासन करने लगे। 1 करोड़ वर्ष तक श्रीमान भरत ने शासन किया। राजर्षि भरत ने इस पृथ्वी मंडल पर शासन 1 करोड़ वर्ष तक किया। वर्षायुत सहस्त्र पर्यंतावसित कर्म निर्माणावसरोधिभुज्यमान। आज देखा कि मेरी प्रजा सबसे संतुष्ट है, सब प्रकार से संतुष्ट है, सुरक्षित है। मेरे पुत्र, मेरे सगे संबंधी प्रजा के हित में कार्य कर रहे हैं। तो महाराज भरत ने अपने पुत्र सुमति को राज्य दे करके स्वयं पुलस्त ऋषि के आश्रम में चले आए, गंडकी नदी के पास चले आए और वहां आकर के भगवान सूर्य की उपासना करने लगे और यही चिंतन करते कि परमपिता परमात्मा भगवान श्री सूर्य का जो तेज है उस प्रकृति से परे है, क्योंकि विश्व तश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु। भगवान सूर्य का ये जो तेज है विश्व तस् है, ये सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ व्याप्त है। ये प्रकृति से नहीं बल्कि प्रकृति से अलग है, प्रकृति से परे। अब विचार करना है कि जब भगवान सूर्य नारायण का ये तेज, सूर्य भगवान नारायण की ये रश्मियां प्रकृति से परी है, तो इसका कार्य क्या है? आप वेदों में जाएं, ऋचाओं में जाएं, ये भगवान सूर्य की जो रश्मियां हैं, जो भगवान सूर्य का कभी ना नष्ट होने वाला तेज है, इसी तेज के कारण अखंड अखंड अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, प्रकृति की रचना होती है। उन्हीं भगवान सूर्य ने अपने तेज के द्वारा, संकल्प के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। फिर वही परमात्मा सूर्य नारायण ही इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण करके स्वयं अंतर्यामी रूप से नित्य चेतन शुद्धात्मा के रूप में, नित्य मुक्त पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में, निर्गुण निराकार आत्मकाम पूर्ण काम के रूप में, सत घन चित घन आनंद घन के रूप में, सगुण साकार पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में इस संसार में प्रविष्ट हो जाते हैं। सूर्य के अलावा कोई और तत्व विद्यमान ही नहीं है। आगे तो महाराज सिद्ध कर देते हैं कि सूर्य ही प्राण है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कस्य। इस दृश्यमान प्रपंच की आत्मा कौन है? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य है। समस्त मानव जीव मात्र के प्राण भगवान सूर्य है। जब भगवान सृष्टि की रचना करके और सूर्य भगवान इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तो प्रविष्ट होकर के चिद शक्ति के द्वारा ही परमात्मा भगवान सूर्य नारायण ही विषय लोलुप जीवों की रक्षा भी करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं। और वही सूर्य नारायण भगवान अनंत रूपों में अवतार लेकर के मानव लीला भी करते हैं। इसलिए जो विविध रूपों में अवतार लेकर के स्वयं बुद्धि को प्रेरित करके सत्कर्म में लगाने वाले हैं, ऐसे बुद्धि प्रवर्तक सूर्य भगवान नारायण की उस तेज रश्मि को, उस तेज को मैं प्रणाम करता हूं, तेज की शरण में जाता हूं। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो
मन से गंजजान सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदरिङ्गिरामिनः। हम इसी भगवान सूर्य नारायण की उपासना